अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शबीना मलिक। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं और आपकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हैं। तो जी परसों हम गए थे बाज़ार। कल तो मैं व्लॉग बना नहीं सकी। आई वाज़ लाइक लिटिल टू ऑक्यूपाइड, तो मैं बस कुछ ना एडिट कर सकी ना कुछ बना सकी। तो मैंने सोचा कि आज जो है, वैसे आज भी लेट हो चुका है, लेकिन मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी जो मेरा व्लॉग पड़ा है उसी को एडिट करते हैं और अपलोड कर देते हैं। तो इस वक्त जी आप देख रहे हैं हमारा ब्रेकफास्ट। ओके जी, तो इस वक्त टाइम हो रहा है 9 भी होने वाले और हम कर रहे हैं नाश्ता। ये है भिंडी। ये भिंडी मैंने खुद बनाई थी, ये हमने कल बनाई थी। और ये दही है। दही मेरा मोस्ट फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्रेकफास्ट में। और ये है मेरी अम्मा के हाथ का पराठा। ऐसा पराठा बनाने की हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमसे कभी ना बन पाया। और यहाँ पर है जी देसी घी। ये मैं घर से मलाई लेकर आई थी और फिर मेरी अम्मी ने मुझे इसका देसी घी बना के दिया। पहले मैंने सोचा था मैं खुद बनाऊंगी, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि इसको कैसे कैसे बनाना है तो मैंने डिसाइड किया कि ये मुझसे नहीं बन पाएगा, इसलिए क्योंकि आना भी था तो बस फिर इसलिए मैंने रख दिया कि जब मैं अटक जाऊंगी तो मैं साथ लेके जाऊंगी और अम्मी से बनवाऊंगी। तो ये हमारा घर का बना हुआ, घर की मलाई का घर का बना हुआ देसी घी है। और देसी घी हमने इस हलवे में से निकाला है, हलवा पकाया था। और फिर मेरे ख्याल में इसका कोई व्लॉग मेरे चैनल पे अपलोडेड है, अगर वो तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी, ना हुआ तो फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तो मलाई लेकर आऊँगी, फिर हम इसका प्रॉपर व्लॉग बनाएंगे। तो इस हलवे में से ये वाला घी निकला है। तो ये जो है मक्खन का हलवा बनता है और उसमें से देसी घी भी निकलता है, हलवा भी बनता है। तो इसको नाश्ते में खाते हैं, आप इसको वैसे भी खा सकते हैं, नाश्ते में भी खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, इसमें आप दही भी डाल सकते हैं। और क्योंकि देसी घी में बनता है तो सूजी होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और अच्छा है, हेल्दी भी है और मज़े का भी है। तो अब हम जी कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट मज़े मज़े का। इस वक्त जी शाम के 5 हो रहे थे। हम लोगों ने अभी चाय पीनी थी तो मैंने सोचा कि चाय के साथ जो है फ़्रेंच फ्राइज़ बना लिए जाए। मुझे ख़ुद को बहुत भूख लगी थी। वैसे बेसिकली मैं फ़्रेंच फ्राइज़ अपने लिए ही बना रही थी। पहले मैंने अपनी बहन को कहा कि मुझे बना दो प्लीज़, बट शी सेड नो। तो फिर मैं मजबूरन मुझे खुद ही उठना पड़ा। फ़्रेंच फ्राइज़ बनाते बनाते मेरी नज़र पड़ गई इनकी गैस पे कि हमारे वहाँ तो इतनी स्लो गैस होती है। यहाँ पे भी गैस की लोड शेडिंग होती है, लेकिन जिन आपस में गैस होती है तो सही फुल गैस होती है, मतलब सही मज़े की। आप बड़ा इजीली दोनों अपने चूल्हे यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम बड़ा हाई होता है, आप बड़े इजीली बड़े मज़े से कुकिंग कर सकते हैं। हमारे वहाँ मियाँ वाली में ऐसा नहीं होता। ओके जी, तो ये चिप्स हैं। मुझे कोई भी बना के नहीं दे रहा था और मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। भूख ही नहीं थी, मुझे भूख लगी थी, तो मैंने अपने लिए खुद के लिए ये चिप्स बना लिए हैं। यहाँ पर है जी हमारी चाय और बिस्कुट। हमारे देश का गाला बिस्कुट है ये जो हम अभी चाय के साथ खाएंगे। लेकिन मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी तो इसलिए मैंने साथ में चिप्स भी बना लिए हैं। तो जी इस वक्त हो चुकी थी रात और रात के खाने का टाइम था। रात के खाने में बनी थी बिरयानी। अभी वैसे कुछ दिन पहले ही हमने बिरयानी खाई थी, लेकिन इतने फ़ौरन से ना कभी मेरी अम्मी के घर पे बिरयानी बनी है, थोड़े से अरसे के बाद बना ही मेरे अपने घर पे। लाइक राइस हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं बिकॉज़ आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा राइस हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। लेकिन मैंने अपनी अम्मी के आगे इतने रोए थे कि मुझे कितनी शदीद वाली क्रेविंग्स होती हैं बिरयानी की। लेकिन मैं जब भी बनाती थी अच्छी नहीं बनाती थी, बन पाती थी, मतलब मैं कोशिश करती थी लेकिन बनती नहीं थी वैसी जैसा मेरे मुंह में टेस्ट होता था, जैसे मैंने इमेजिन किया हुआ होता था। तो माई मदर जस्ट सेड कि भाई आज फिर से बिरयानी बना लेते हैं क्योंकि तुम आई हुई हो। तो शादी के बाद बंदे को ना घर वाले बड़ा स्पेशल फ़ील करवाते हैं, क्योंकि पता होता है अम्मियों को भी कि लाडला बच्चा बेचारा आया हुआ है, अभी फिर चला जाना है। तो लकीली आज भी बिरयानी बहुत मज़े की, बहुत यमी और टेस्टी बनी थी। मेरी सिस्टर जो है मेरे जाने के बाद बड़ी एक्सपर्ट शेफ़ बन चुकी हुई है, स्पेशली बिरयानी बना के। वैसे नॉर्मल रूटीन में कुकिंग वो भी नहीं करती क्योंकि वो भी जॉब करती है, घर पे होती नहीं है। तो लेकिन बिरयानी ये है कि वो बहुत दफ़ा बना चुकी है, बहुत सारी बिरयानियाँ ख़राब भी कर चुकी है जिनकी रिपोर्ट्स मुझे वक्तन मिलती रहती थी। लेकिन जब से मैं आई हूँ, मतलब अब ये दूसरी दफ़ा इसने बनाई है, पहली वाली भी बहुत अच्छी थी और ये वाली भी बहुत मज़े की थी। तो हम सब ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया, हमने मज़े का डिनर किया। बिरयानी का टेस्ट तो अच्छा था ही था, लेकिन जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि देखने में भी इसकी जो लुक थी वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी, बहुत अच्छी थी। जैसे नॉर्मली हम ऑर्डर करते हैं फूड पांडा से, वहाँ से अच्छी सी मज़े की बिरयानी आती थी, ये बिल्कुल वैसी थी माशाल्लाह से। तो जी यहाँ पर हैं मेरे बड़े कूल बॉक्सेस इग्नोर करें जी, आप सब इग्नोर करें। जो मेरी अम्मी लाई हैं आज ही बाज़ार से। मैंने उनको बताया था कि मुझे इनकी शदीद ज़रूरत है, क्योंकि मैं घर पे, हम लोग जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग 2 ही लोग हैं, तो हम आटा मोस्टली, जैसे कि अब गर्मियां हैं, वैसे सर्दियों में तो मैं कभी ज़्यादा भी गूंद देती थी,
लेकिन अब गर्मियों की वजह से मैं बहुत थोड़ा सा गूंथती हूँ, तो जो बच जाता है उसको रखने के लिए मेरे पास कोई कंटेनर्स नहीं थे, मतलब वो बहुत बड़े थे, फ्रिज में इतनी स्पेस लेते थे कि बाकी चीज़ों की जगह कम पड़ जाती थी। तो फिर जब मैंने अपनी अम्मा को बताया तो शी बॉट मी दीज बॉक्सेस, जो कि बहुत कूल हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं सारे, बहुत सारे। तो आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मेरी जो देवरानियों के घरों से अक्सर मेरे पास चीज़ें आती थी तो मैं देखती होती थी, और मैंने अपनी अम्मा को बताया कि उनके पास ऐसे छोटे छोटे कूल बॉक्सेस हैं, तो वो आज ही ये मेरे लिए लेकर आए हैं। और आप देखें कि मेरी मेहंदी बिल्कुल उतर चुकी है सारी की सारी। जब मेहंदी उतर रही होती है तो इतनी कोई गंदी और ख़राब लगती है ना, आई सीरियसली हेट दिस थिंग। मेहंदी का कलर मुझे बहुत पसंद है, उसकी फ्रेगरेंस बहुत पसंद है, लेकिन उतरती हुई मेहंदी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो हम बात कर रही थी जी बॉक्सेस की, जो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। ये अभी तक मैंने खोले भी नहीं हैं, और मेरी अम्मी मुझे कह रही थी कि मैं जब भी ज़्यादा सारे बॉक्सेस लाती हूँ उसमें से हाफ़ जो है तुम्हें दे देती हूँ, तो तुम इनमें से मुझे दोगे? आई सेड नो, इट्स अ गिफ्ट, मैं इनमें से एक भी नहीं दूँगी, मैं ये सारे साथ लेकर जाऊँगी। ये देखें जी, एक पर्पल कलर है, फिर उसके बाद ग्रीन है और पिंक है, और एक ये कोई रेडिश सा है। तो अब ये इनका व्लॉग बन गया है। वैसे तो मेरी आदत है मैं अपने बर्तन और अपनी चीज़ें भूल जाती हूँ, तो अब मुझे जब भी कभी भूलेगा मैं ये व्लॉग ओपन करके देखूँगी कि कौन कौन से बॉक्सेस जो हैं मेरे हैं, क्योंकि हम चीज़ें एक्सचेंज करते रहते हैं, एक दूसरे के घरों में भेजते रहते हैं बॉक्सेस, तो फिर वो याद नहीं रहता कि हमारा कौन सा है कौन सा नहीं है। तो ये सीन होता है। तो जी रात के खाने के बाद हम लोगों ने खाया था खरबूजा, जो कि लकीली बहुत मज़े का और बहुत मीठा था, क्योंकि आजकल सीज़न इन्हीं दो चीज़ों का चल रहा है। गर्मियों की सबसे जो फेमस चीज़ें होती हैं, मतलब कि 3 होती हैं वैसे तो, सबसे पहले नंबर पे तो आम, फिर उसके बाद तरबूज, और फिर उसके बाद खरबूज या खरबूजा जो भी आप इसको कहते हैं। तो दिन में हमने तरबूज खाया था, और फिर उसके बाद अभी रात को हम जो हैं खरबूजा खा रहे थे। तो शुक्र है कि किस्मत से ही ये चीज़ें मीठी निकलती हैं, एंड वी वर लकी कि ये दोनों ही मीठे थे माशाल्लाह से। तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।